मैं आपके लिए ज्ञान का खजाना कहानियों के माध्यम से लेकर आता हूं। तो यदि आपको कहानी सुनने में अच्छी लगती है और आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि यह कहानी आपके किसी प्रियजन को भी साझा करनी चाहिए तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को शेयर साझा अवश्य करें। और यदि हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। चैनल से जुड़ जाइए। आपका यह कदम चैनल से जुड़कर आपके जीवन को सार्थक व उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानियां। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें दोस्तों। एक दिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र के साथ बुद्ध की ओर बढ़ा। जैसे ही वह प्रवचन स्थल के करीब पहुंचा, बुद्ध ने एक नजर उस पर डाली और उसे बैठने का इशारा किया। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को पास बुलाया। वहां का माहौल बेहद सुकून भरा था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, मौसम मनमोहक था और पक्षियों की मधुर ध्वनियां वातावरण को अद्भुत बना रही थीं। ऐसा दृश्य देखकर वह व्यक्ति भीतर से असीम शांति का अनुभव करने लगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बताइए, आप यहां क्यों आए हैं? व्यक्ति ने सिर झुकाते हुए कहा, तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। ये मेरा इकलौता पुत्र है, लेकिन ये हमेशा थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके भीतर कोई ऊर्जा ही नहीं बची। इसका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना इसकी आदत बन गई है। कृपया इसे मार्गदर्शन दें। उस व्यक्ति ने गहरी चिंता के साथ आगे कहा, तथागत, मेरे पुत्र की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसकी उम्र कम है, लेकिन इसके देखने की क्षमता पहले ही कमजोर हो चुकी है। इसके बाल भी इतनी कम उम्र में सफेद पड़ने लगे हैं। यह अपनी उम्र से कहीं अधिक बड़ा दिखने लगा है। मैं इसके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित हूं। जब मैं इसे वैद्य जी के पास ले गया तो उन्होंने कुछ औषधियां दी और कहा कि इसे तनाव कम लेने के लिए कहें। उन्होंने बताया कि यह अपने मन में अत्यधिक तनाव भर लेता है, जिसके कारण इसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन तथागत, मैंने इसे बहुत समझाया कि तनाव क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए, पर यह बात इसे समझ नहीं आई। दरअसल मुझे खुद नहीं पता कि तनाव आखिर होता क्या है, ये किन कारणों से आता है और इसे दिमाग से कैसे निकाला जाए। मैं यही समझने के लिए आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से देखा। वह उसके चेहरे की बारीकियों को निहारने लगे, उसकी आंखों को गौर से देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज की जांच की। इन सब विधियों के बाद बुद्ध ने गहरी नजरों से उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर तनाव नहीं लेना चाहता, फिर भी यह तनाव किसी दीमक की तरह मन को जकड़ लेता है। और दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि वे तनाव के प्रभाव में जी रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तनाव के कारणों को गहराई से समझ ले तो वह इसे दूर करने का उपाय भी खोज सकता है। बुद्ध ने आगे समझाते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति तनाव को मापने का कोई तरीका जान ले और यह समझ जाए कि वह कितना तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तनाव आखिर होता क्या है। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है लेकिन उसका मन उस काम में न लगकर कहीं और भटक रहा होता है, कल्पनाओं में खोया रहता है, तो उसके मन और शरीर के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही गहरी बेहोशी की अवस्था में रहता है। इसी दूरी और खिंचाव को हम तनाव कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा खेल खेलता है तो उसके मन और शरीर में इतनी चुस्ती और खुशी क्यों भर जाती है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया होता है। इसका कारण यह है कि खेलते समय व्यक्ति का मन और शरीर दोनों पूरी तरह से उस खेल पर केंद्रित होते हैं। इस एकाग्रता के कारण मन और शरीर के बीच कोई दूरी नहीं रहती और तनाव भी पैदा नहीं होता। यदि पहले से कोई तनाव होता है तो वह भी दूर हो जाता है। इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तब क्या होता है? बुद्ध ने समझाया, जब हमारा शरीर किसी काम में लगा होता है लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है, तो शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है।
यही दूरी तनाव का कारण बनती है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। अपने तन और मन की सारी ऊर्जा उसी काम में लगा देनी चाहिए। ऐसा करने से तनाव पैदा होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसके बाद बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तनाव के मुख्य 8 कारण होते हैं। जिसने इन कारणों को समझ लिया और उन पर नियंत्रण पा लिया, वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। इन 8 कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे क्यों नहीं होते? एक लक्ष्य पूरा होते ही वह तुरंत दूसरे की ओर भागता है। दूसरा लक्ष्य पूरा होता है तो वह तीसरे की तरफ दौड़ पड़ता है। इसी तरह वह जीवन भर अपने लक्ष्यों को हासिल करने के पीछे भागता रहता है। इस प्रक्रिया में अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति वर्तमान में जीना भूल जाता है। उसका शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाओं और इच्छाओं में उलझा रहता है। इस कारण से मन और शरीर के बीच एक खिंचाव पैदा हो जाता है और यही खिंचाव उसे तनाव भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। बुद्ध की यह बात सुनकर वह लड़का उत्सुकता पूर्वक बोला, बुद्ध, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें कोई लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में लक्ष्य बनाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने पूरे ध्यान को उस लक्ष्य के परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं और उसकी चिंता में खो जाते हैं। व्यक्ति को यह सीखना होगा कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। लक्ष्य बनाइए और उसकी प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन यह भी याद रखिए कि आप इस समय वर्तमान में हैं और वर्तमान ही असली सत्य है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक ऐसा घाव है जो भीतर ही भीतर मन को चोटिल करता रहता है। शरीर का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए किसी की खुशी या तरक्की देखकर ईर्ष्या करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह तनाव का बड़ा कारण बनता है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का तीसरा बड़ा कारण है अपूर्ण और अरुचिकर कार्य। जब हम ऐसे काम करते हैं जिनमें हमारी कोई रुचि नहीं होती, तो हमारा मन उस काम में लग ही नहीं पाता। हमारा शरीर तो उस काम में लगा होता है, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं में भटक रहा होता है। इसी वजह से शरीर और मन के बीच खिंचाव पैदा होता है और यह तनाव का रूप ले लेता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि और पसंद के अनुसार काम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह समझ जाए कि उसे कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद है, तो वह अपने जीवन में तनाव से बच सकता है। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम चुन ले जो उसकी रुचि के अनुसार हो और उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तो वह काम उसके लिए एक खेल जैसा आनंददायक बन जाता है। फिर काम बोझ नहीं, बल्कि जीवन का सुखद हिस्सा बन जाता है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा बड़ा कारण है दूसरों से तुलना और उनसे अधिक की अपेक्षा करना। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम एक पिता हो और स्वाभाविक है कि तुमने अपने बेटे के लिए कई अपेक्षाएं रखी होंगी। तुम चाहते हो कि वह एक सफल व्यक्ति बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, तुम्हारी हर बात माने और वह जीवन जिए जो तुमने उसके लिए सोचा है। लेकिन क्या आज तक किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? बुद्ध ने समझाया, जब भी कोई व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव उत्पन्न कर लेता है। सोचो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता या वह वैसा नहीं बन पाता जैसा तुमने सोचा है, तो यह तुम्हारे दिमाग को तनावग्रस्त कर देगा और जब तुम तनाव में आ जाओगे तो इसका असर तुम्हारे व्यवहार पर पड़ेगा। तुम अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करोगे जिससे तुम्हारे आपसी रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं। बुद्ध ने सलाह दी, इसीलिए जितना संभव हो दूसरों से अपेक्षाएं कम से कम रखो और यदि पूरी तरह तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो दूसरों से कोई भी अपेक्षा रखना छोड़ दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का पांचवां बड़ा कारण है शारीरिक कष्ट। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजरता है तो उसका पूरा ध्यान उसी दर्द पर केंद्रित हो जाता है।
उसका मन लगातार यह सोचता रहता है कि यह कष्ट कब खत्म होगा, और यह चिंता तनाव को और बढ़ा देती है। बुद्ध ने आगे कहा, जब व्यक्ति अपने शारीरिक कष्ट के बारे में दिन रात सोचता रहता है तो उसका मन दुख और नकारात्मक विचारों से भर जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, शारीरिक कष्ट तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख, बीमारियां और अंततः मृत्यु भी आती हैं। ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, कोई इनसे बच नहीं सकता। फर्क बस इतना है कि किसी के जीवन में ये दुख जल्दी आते हैं और किसी के बाद में। उन्होंने समझाया, जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी बीमारियों को लेकर अनावश्यक तनाव लेना बंद कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने सुझाव दिया, इसके लिए व्यक्ति को अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन में नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा और सही तरीके से काम करेगा। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का छठा बड़ा कारण है अपनी योजनाओं को सही से समझने के लिए समय न देना। कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी विचार को कार्य रूप देने में लग जाते हैं, और जब वह काम असफल हो जाता है तो वे तनाव में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी और परिणामों के बारे में विचार नहीं किया था। बुद्ध ने सलाह दी, इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों पर गहराई से विचार करना चाहिए। यह भी सोचना चाहिए कि अगर वह योजना असफल हो जाए तो वह आगे क्या करेगा। व्यक्ति को अपनी योजनाओं को सही तरीके से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार का तनाव न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का सातवां बड़ा कारण है लालच। बुद्ध ने कहा, तनाव का आठवां प्रमुख कारण है टाल मटोल करना। उन्होंने समझाया, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। यह आदत व्यक्ति को आज का काम कल पर टालने की ओर प्रेरित करती है, और जब यह बार बार होता है तो यह व्यक्ति की आदत बन जाती है। बुद्ध ने कहा, आज का काम कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम न तो समय पर पूरा हो पाता है और न ही गुणवत्ता के साथ। यदि किसी तरह से काम पूरा भी हो जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा वह हो सकता था। यही बात व्यक्ति के भीतर तनाव पैदा करती है। उन्होंने आगे कहा, काम को टालना या उसे अंतिम समय तक छोड़ देना एक आदत बन जाती है। व्यक्ति चाहकर भी बार बार इस आदत का शिकार हो जाता है, और जब काम की समय सीमा नजदीक आती है तो वह तनाव से भरकर उसे पूरा करने की कोशिश करता है। यही स्थिति उसे और अधिक तनावग्रस्त बना देती है। बुद्ध ने सलाह दी, तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को इस आदत को छोड़ना होगा। यह तभी संभव है जब वह काम को समय से पहले पूरा करने का दृढ़ निश्चय करे। समय प्रबंधन और अनुशासन अपनाने से ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का नौवां और सबसे प्रमुख कारण है ज्यादा सोचना। उन्होंने समझाया, लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है। यह समस्या विशेष रूप से उन लोगों में होती है जो केवल कल्पनाओं में जीते हैं। वे अतीत की घटनाओं और भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता वह अपने जीवन को अनावश्यक तनावों से भर लेता है। उन्होंने इसे एक गहरी बीमारी बताते हुए कहा कि अधिक सोचने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह वास्तविकता से कट जाता है। बुद्ध ने कहा, तनाव का 10वां प्रमुख कारण है बेवजह के अनुमान लगाना। उन्होंने समझाया, जो व्यक्ति हर समय बेवजह के अनुमान लगाता रहता है वह खुद को मानसिक तनाव में डाल लेता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने और कल्पनाओं में खोए रहने की आदत पर लगाम लगानी चाहिए। बुद्ध ने सुझाव दिया, इस समस्या से बचने के लिए खुद को जितना हो सके काम में व्यस्त रखना चाहिए। साथ ही हर दिन ध्यान का अभ्यास करना अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। ध्यान से मन शांत होता है और विचारों को नियंत्रण में रखना आसान हो जाता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला,
हे बुद्ध, मेरा पुत्र अभी मात्र 20 वर्ष का है। उसमें इतनी समझ नहीं है कि वह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। कृपया कोई आसान सा तरीका बताएं जिससे वह तनाव मुक्त रह सके और इसका अनुसरण भी कर सके। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम इन सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो एक बहुत ही आसान विधि है, इसे ध्यान से सुनो। बुद्ध ने कहा, एक समय पर केवल एक ही काम पर ध्यान दो। जो भी काम कर रहे हो उस समय सिर्फ उसी काम को करो और अपना पूरा ध्यान उसमें लगाओ। यदि तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाए तो जैसे ही तुम्हें यह महसूस हो, अपना ध्यान वापस उसी काम में केंद्रित कर लो। यही तनाव मुक्त रहने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। उन्होंने समझाया, जब तुम भोजन करो तो उस समय केवल भोजन पर ध्यान दो, उसके हर स्वाद का आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब चलो तो केवल चलने पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा मन और शरीर एक जगह केंद्रित रहेंगे। मन और शरीर के बीच जो दूरी पैदा होती है वही तनाव का मुख्य कारण है। बुद्ध ने अंत में कहा, जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करो और उसे पूरे ध्यान के साथ करो। यही तनाव मुक्त रहने का रहस्य है। परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। बुद्ध ने कहा था, बदलाव के बिना जीवन संभव नहीं है। यह कथन सच्चाई है। हालांकि हम में से अधिकांश स्थिरता चाहते हैं, लेकिन अगर हम परिवर्तन को दुश्मन समझने के बजाय एक दोस्त के रूप में अपनाना सीख लें तो हमारा तनाव बहुत हद तक कम हो सकता है। हमारी इस दुनिया में हर चीज हर पल बदल रही है। कई बार यह बदलाव सूक्ष्म होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती, लेकिन बदलाव अवश्य हो रहा होता है। हमारे रिश्ते, हमारी परिस्थितियां, हमारी भावनाएं, सब कुछ धीरे धीरे बदलता रहता है। जब हम परिवर्तन से डरना छोड़ देते हैं और इसे सहज रूप से स्वीकार करना सीखते हैं तो हम अपने भीतर के तनाव को भी समाप्त कर सकते हैं। अक्सर जब हम किसी बदलाव का विरोध करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे शरीर और मन में तनाव पैदा करता है। लेकिन जब हम इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं तो हमारी ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है और हम एक सुकून भरे जीवन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत की समृद्ध धरती पर एक महान राज्य था जिसका नाम काशी था। उस राज्य के राजा शौर्य प्रताप अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। सम्राट के 4 पुत्र थे जो शिक्षा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे गए थे। वर्षों बाद जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और लौटने की सूचना दी तो सम्राट की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने नगर द्वार पर जाकर अपने पुत्रों का स्वागत किया और उन्हें राजप्रासाद ले आए। राजधानी में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। सम्राट के पुत्रों ने अपनी शिक्षा के दौरान विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल की थी। चारों राजकुमारों के भीतर अपनी विद्या को सर्वोपरि मानने का अहंकार था। यही अहंकार धीरे धीरे विवाद का कारण बन गया। पहले राजकुमार ने खगोल विद्या का अध्ययन किया था। उन्होंने गर्व से कहा, खगोल विद्या से मनुष्य विराट ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करता है। मैं तारों की चाल, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव और उनके सत्य असत्य का निर्णय करने में सक्षम हूं। मेरी विद्या सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे राजकुमार ने वेदांत का अध्ययन किया था। वे बोले, तारों का ज्ञान मानव जीवन का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मैंने वेदांत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। ब्रह्म विद्या से लोक परलोक के बंधन टूटते हैं, इसलिए मेरी विद्या सबसे श्रेष्ठ है। तीसरे राजकुमार ने समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। उन्होंने तर्क दिया, ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब उसे व्यवहार में लागू किया जाए। समाज के नियम और उनकी व्यावहारिकता का ज्ञान ही वास्तविक श्रेष्ठता है। इसीलिए मेरी विद्या अधिक महत्वपूर्ण है। चौथे राजकुमार ने रसायन शास्त्र में महारत हासिल की थी। वे मुस्कुराते हुए बोले, भाइयों, तुम सबकी विद्या महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी विद्या सबसे श्रेष्ठ है। मैंने ऐसी विद्या सीखी है जिससे लोहे और तांबे को सोने में बदल सकता हूं। धन और लक्ष्मी ही इस संसार में वास्तविक श्रेष्ठता का मापदंड। चारों राजकुमारों के बीच बहस बढ़ती गई और किसी भी राजकुमार ने हार मानने से इनकार कर दिया। सम्राट शौर्य प्रताप इस विवाद से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने इसे सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को
अलग अलग समय पर जंगल में भेजा। उनका निर्देश था कि वे वहां जाकर किंशुक नामक वृक्ष की पहचान करें और उसके बारे में जानकारी लेकर लौटें। 1. पहला राजकुमार पतझड़ के मौसम में गया। उसने देखा कि वृक्ष ठूंठ के समान है, उसमें कोई पत्ते नहीं थे। उसने लौटकर कहा, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें पत्ते नहीं होते। दूसरा राजकुमार वसंत के आरंभ में गया। उसने देखा कि वृक्ष में कोंपलें फूट चुकी थीं। उसने लौटकर कहा, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें नन्ही कोंपलें होती हैं। तीसरा राजकुमार गर्मियों में गया। उसने देखा कि वृक्ष पर लाल लाल फूल खिले हुए थे। उसने बताया, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें सुंदर लाल फूल होते हैं। चौथा राजकुमार मानसून में गया। उसने देखा कि वृक्ष पर फल लग चुके थे। उसने कहा, किंशुक एक ऐसा वृक्ष है जिसमें स्वादिष्ट फल लगते हैं। चारों राजकुमारों ने अपनी अपनी दृष्टि से किंशुक वृक्ष की पहचान की, लेकिन उनके विवरण एक दूसरे से भिन्न थे। यह देखकर सम्राट शौर्य प्रताप ने राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित ने चारों को समझाते हुए कहा, तात, किंशुक वृक्ष में हर मौसम में परिवर्तन होता है। तुम चारों ने उसके अलग अलग रूप देखे, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप उन सभी रूपों का समन्वय है। इसी प्रकार जीवन में भी सत्य और ज्ञान के कई रूप हो सकते हैं। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। सत्य उन सभी दृष्टिकोणों के समन्वय में निहित है। राजपुरोहित की इस बात से चारों राजकुमारों का अहंकार समाप्त हो गया। उन्हें यह समझ में आ गया कि उनकी विद्या श्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। उन्होंने श्रेष्ठता की होड़ छोड़ दी और एकजुट होकर राज्य की भलाई के लिए काम करने का निश्चय किया। वाइंग सत्य का संपूर्ण स्वरूप। सत्य एकांगी नहीं होता, वह विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों के समन्वय में होता है। 2. अहंकार का त्याग। विद्या का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना है, न कि अहंकार को बढ़ावा देना। 3. सहयोग की शक्ति। परस्पर विवाद करने के बजाय मिलजुल कर काम करना समाज और स्वयं के लिए अधिक लाभकारी होता है। 4. परिवर्तनशीलता का महत्व। जीवन और प्रकृति में परिवर्तन एक अपरिहार्य सत्य है। इसे समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। 5. व्यावहारिक ज्ञान का महत्व। केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में लागू करना ही उसका असली उद्देश्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी अपनी विद्या पर गर्व करना अच्छा है, लेकिन दूसरों के ज्ञान और दृष्टिकोण का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। सत्य और ज्ञान के समन्वय में ही जीवन का वास्तविक अर्थ छिपा है। एक छोटे से गांव में एक आलसी और गरीब पुजारी रहता था। वह दिन भर मंदिर में पूजा करता और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। पुजारी मेहनत करने से कतराता था और हमेशा किसी ऐसे उपाय की तलाश में रहता जिससे वह एक दिन में ही अमीर बन जाए। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान पुजारी को दूध का एक बड़ा बर्तन मिला। वह बहुत खुश हुआ और दूध लेकर अपने घर लौट आया। उसने सोचा, आज किस्मत ने मेरा साथ दिया है। घर पहुंचकर उसने दूध को उबाला और थोड़ा सा पी लिया। बचा हुआ दूध एक बर्तन में डालकर उसमें दही जमाने के लिए थोड़ी दही मिला दी। अब पुजारी आराम से सोने चला गया। पुजारी बिस्तर पर लेटा और दूध के बर्तन को देखकर उसके मन में ख्यालों का सागर उमड़ने लगा। उसने कल्पना करनी शुरू की, कल सुबह यह दूध दही में बदल जाएगा। दही से मक्खन निकालूंगा और मक्खन को गर्म करके घी बना लूंगा। घी को बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगा। उन पैसों से मैं मुर्गियां खरीदूंगा। मुर्गियां अंडे देंगी और मैं अंडों को बेचकर और पैसे कमाऊंगा। कुछ दिनों में मेरे पास अपना मुर्गी फार्म होगा। मुर्गी फार्म से कमाए पैसों से मैं गायें खरीदूंगा और एक डेयरी खोलूंगा। मेरे दूध की इतनी मांग होगी कि सारा गांव मुझसे दूध खरीदेगा। मैं अमीर बन जाऊंगा और गहने खरीदूंगा। राजा भी मेरे पास गहने खरीदने आएगा। इतना अमीर बनने के बाद मैं एक सुंदर लड़की से शादी करूंगा। हमारा एक बेटा होगा। अगर वह शरारत करेगा तो मैं उसे सबक सिखाने के लिए छुरी से मारूंगा। पुजारी इतनी गहराई से अपने सपने में खो गया कि उसने बिस्तर के पास रखी छड़ी उठाई और यह सोचकर कि वह अपने बेटे को मार रहा है, बर्तन पर जोर से वार कर दिया। बर्तन टूट गया और दूध जमीन पर फैल गया। पुजारी का सपना वहीं समाप्त हो गया। उसने देखा कि न तो दही बना, न मक्खन और न ही घी। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। 1. कल्पना के साथ प्रयास जरूरी है। केवल
केवल सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता, उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध प्रयास जरूरी है। 2. वर्तमान पर ध्यान दें। भविष्य की कल्पनाओं में खो जाने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। 3. अति महत्वाकांक्षा हानिकारक है। जरूरत से ज्यादा सपने और आलस्य विनाश का कारण बन सकते हैं। एक गांव में भोला नाम का एक दयालु और सहनशील युवक रहता था। भोला के पास एक गधा था जो बहुत आलसी और चतुर था। वह हमेशा अपने काम से बचने के उपाय खोजता रहता। भोला का मुख्य काम गांव में सामान पहुंचाना था और गधा उसकी मदद करता। एक दिन भोला ने गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लाद दी और नदी पार करने के लिए निकला। रास्ते में गधा अचानक नदी में गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने महसूस किया कि बोरियों का वजन काफी हल्का हो गया है। नमक पानी में घुल चुका था। यह देखकर गधे को खुशी हुई। उसने सोचा, अगर मैं रोज ऐसा करूं तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद गधा हर दिन जानबूझकर नदी में गिरने लगा। भोला यह देखकर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गधा ऐसा क्यों कर रहा है। भोला ने गधे को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई की बोरियां लाद दी। गधा हमेशा की तरह नदी में गिरा, लेकिन इस बार रुई गीली होकर भारी हो गई। गधा चौंक गया और सोचा, इस बार वजन घटने की बजाय बढ़ क्यों गया। वह बुरी तरह थक गया और अब उसे समझ आ गया कि उसकी चालाकी काम नहीं आई। गधे ने अपनी गलती से सबक लिया और दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं की। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और भोला का भरोसा जीत लिया। 1. चालाकी से बचें। काम से बचने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करना नुकसानदेह हो सकता है। 2. कर्म का महत्व। ईमानदारी से मेहनत करने में ही सच्ची सफलता है। 3. योजना का महत्व। भोला ने सही समय पर गधे को सबक सिखाया। इससे पता चलता है कि सही योजना और निर्णय से समस्या का समाधान हो सकता है। 1. मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, सफलता केवल परिश्रम से ही संभव है। 2. बिना मेहनत के बड़े सपने देखना नुकसानदायक हो सकता है। 3. चालाकी और आलस्य से बचें, क्योंकि यह आपके विकास को रोक सकता है। 4. हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। 5. जीवन में संतुलन और व्यावहारिकता बनाए रखना जरूरी है। इन कहानियों से हमें यह समझने को मिलता है कि कल्पना और चालाकी से अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी